अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, ज़ेबतीक साथ वकार रियल उस्ताद की एक और एपिसोड के साथ डीएचए इस्लामाबाद रावलपिंडीज अनटच्ड जेम। इस वीडियो में आगे जाने से पहले आप काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। साल 2019 में हमने अपने यूट्यूब चैनल का आगाज़ किया और टाइम एंड अगेन आपको रियल स्टेट के हवाले से डिफरेंट किस्म की अपडेट्स, जहाँ पे हमें ये लगता था कि ये इन्वेस्टमेंट अच्छी नहीं होगी आपके लिए, वो भी आप लोगों को बताया। जहाँ हमें पता चला कि मार्केट अब अप होने वाली है। साल 2019-20 में हमारा बहुत सारा आपको ये कंटेंट मिलेगा मार्केट के हवाले से कि जी मार्केट बेहतर होने वाली है। और फिर साल 2022 में जब मार्केट बिल्कुल अपनी पीक के ऊपर चली गई थी तो भी डिफरेंट किस्म का कंटेंट बना के आप लोगों को बताने की कोशिश की कि ये मार्केट बिल्कुल टॉप पे चली गई है, अब इसने नीचे की तरफ ही आना है। और इवेंचुअली हमें वो चीज़ नज़र आई। जहां हमें कभी रियल स्टेट के अंदर कुछ ऐसे पॉकेट्स नजर आए, जैसे हमने साल 2020 में डीएचए फेज 5 में सेक्टर जे और के की लॉन्च हुई थी, तो हमने उसको बिल्कुल इनिशियली लॉन्च से स्टार्ट किया था। दो उसके ऊपर हमें काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म सुनने को मिलती थी, बट स्टिल होशियार लोग या समझदार लोग उस टाइम के ऊपर वो थे जिन्होंने उसके अंदर अपनी प्रोडक्ट्स बुक की और आज की डेट के अंदर एक भरपूर किस्म का जो है वो उसमें उनको फ़ायदा हो रहा है। उसके अलावा हमने डीएचए फेज 6 और 7 की मार्केट जब 2019 में शुरू की तो उसके क्या हालात थे, बीच में एक ज़बरदस्त किस्म का प्रॉफिट डीएचए 6 और 7 की मार्केट ने एंजॉय किया। आजकल की भी जो रेट्स हैं उसके, जबकि हम एक डेड मार्केट से गुजर रहे हैं, तो 6 और 7 के रेट्स 2019 के रेट से कहीं गुना ज़्यादा ऊपर हैं और कहीं गुना ज़्यादा काम उस एरिया के अंदर हो चुका है। आप में से वो तमाम लोग जो कि हमारी डीएचए फेज 6 और 7 की जर्नी को हमारे साथ फॉलो कर रहे हैं, तो वो देख रहे होंगे कि हमारी ही कॉन्टेंट के अंदर आपको वो जगहें बिल्कुल पहाड़ नज़र आते थे और फिर अगले 2-3 सालों के अंदर उधर काम हो गए, काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हमें नज़र आई। डीएचए 4 की तरफ अगर मैं आऊँ तो डीएचए 4 में हमें एक 2-2.5 साल पहले एक प्रोजेक्ट डीएचए 4 ओवरसीज के नाम से नजर आया, हमें उसमें पोटेंशियल नजर आया। वो पोटेंशियल हमने आप लोगों के साथ शेयर किया। जो समझदार लोगों ने उसके अंदर उस टाइम पे इन्वेस्टमेंट की, आज वो एक भरपूर किस्म का फायदा उठा रहे हैं। और डीएचए फेज 4 में एक सेक्टर डी की लॉन्च आई थी साल पहले ही, उसमें लुक्रेटिव ऑप्शन थे, हमें समझ आ रही थी कि इसके अंदर प्रॉफिट आ सकता है। हमने उसको मार्केट किया और आप लोगों ने, जिन लोगों ने उसके अंदर होल्डिंग्स हासिल की, अच्छा फायदा हुआ। इसी तरीके से मागला एनक्लेव का जब राइट टाइम था कि इसके अंदर इन्वेस्ट किया जाए, इसी साल की शुरू के अंदर जब उसकी बुकिंग्स आई हुई थी और ज़बरदस्त किस्म का प्रॉफिट उसके अंदर लोग आजकल की डेट के अंदर एंजॉय कर रहे हैं। और कुछ हमने आपके साथ ऐसे प्रोजेक्ट्स भी शेयर किए इन अ लॉन्गर रन, जैसे डीएचए फेज 5 का शॉप था, उसमें डिफरेंट किस्म की पॉलिसीज आई। बट आप में से तमाम लोगों ने जिन्होंने हमसे रब्ता किया, तो हमने हमेशा आपको यही कहा कि डीएचए अगर आपको प्लॉट ऑफर कर रहा है या कैश ऑफर कर रहा है, उससे बहुत ज़्यादा बेहतर है कि आपको इस लोकेलिटी के अंदर अगर बनी बनाई दुकान मिल जाए तो आइंदा आने वाले दिनों में अच्छा फ़ायदा देगी। आजकल की रेट्स के हवाले से अगर मैं बात करूं तो शॉप पे एक पॉलिसी भी आ गई है डीएचए की, और इस टाइम पे हमें उसका सेलर उस तरीके से मार्केट में नहीं मिलता, क्योंकि अब सबको नज़र आ रहा है कि डीएचए जो इस्लामाबाद की एक्सप्रेसवे है वो ऑपरेशनल है। ये वाला जो एरिया है डीएचए 5 का, इसमें काफ़ी कामकाज हो चुका है, पीछे पाइन हिल्स आ चुका है और डीएचए अब ये कह रहा है कि अगले 1-1.5 साल में ये स्ट्रक्चर डेवलप कर देंगे। इसी तरीके से आज की इस वीडियो में हमारी ये कोशिश होगी कि एक ऐसा हिडन जेम जिसके बारे में बहुत सारे लोग बातचीत नहीं कर रहे हैं, आज की इस वीडियो में हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे और 5 फैक्टर्स उसके बताएंगे कि जिसकी वजह से इस स्पेसिफिक रियल स्टेट के अंदर आइंदा आने वाले सालों में आप ज़बरदस्त किस्म का प्रॉफिट एंजॉय करेंगे। साद भाई हमारे साथ मौजूद हैं। जी साद भाई, जैसे कि जोएब भाई ने कहा कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारी बहुत सारी स्पेकुलेशंस, अल्लाह टू बी प्रेज्ड, सच हुई। फ़ायदे का बताया तो फ़ायदा हुआ, नुकसान का बताया तो नुकसान हो सकता है, जहाँ पे वो पहले से इंडिकेट हमने आपको किया और अल्हम्दुलिल्लाह वैसे हुआ। बहुत सारे लोग तनकीद करते रहे, लेकिन बहुत सारे लोग हमारे थ्रू या फिर खामोशी से सिर्फ इस इंफॉर्मेशन की बेस के ऊपर अपने डिसीजंस लेके उससे भरपूर किस्म के फ़ायदे उठाते रहे। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने तमाम पिंडी इस्लामाबाद के डीएचएस को मार्केट किया। हम गंधारा से लेके डीएचए फेज 1 तक आपको बताया, मरगला एनक्लेव से मरगला ऑर्चर्ड तक की कहानी बताई, और हाँ डीएचए 6 और 7 को भी बाकायदगी से आपको दिखाते रहे। लेकिन इन तमाम एरियाज के अंदर हम हमेशा उन पॉकेट्स को देखते रहते हैं, उसके ऊपर वर्किंग करते रहते हैं कि जिसके ऊपर शायद अभी तक तेज़ी नहीं आई, लेकिन अनकरीब उसके ऊपर तेज़ी आ सकती है। और अगर आज आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को वहाँ पे पार्क कर दें तो आपको होगा भरपूर किस्म का फ़ायदा। जिस एरिया की मैं बात कर रहा हूँ उसे आने वाले हैं 5 किस्म के बूस्ट्स। ये 5 बूस्टिंग्स जब उसकी तरफ आ जाएंगी तो आप ये देखेंगे कि हाँ हमारी ये बात बिल्कुल हकीकत थी, और अगर आज आपने उसके ऊपर डिसीजन ले लिया तो आपको हो जाएगा बहुत ज़बरदस्त किस्म का फ़ायदा। और ये जो 5 चेंजेस आएंगी इस जगह के अंदर, ये 5 सालों के अंदर अंदर पॉसिबल होंगी। और इस एरिया का नाम है, ये डीएचए फेज 6 रावलपिंडी का सेक्टर C3 एक्सटेंशन है। ये एक प्लेन
बड़ा सा एरिया है इस टाइम के ऊपर। पिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर, मुल्तान, गुजरावाला के डीएचएस के अंदर सबसे सस्ता एक कनाल का प्लॉट बैलेटेड आपको मिलेगा यहाँ पे। और अगर आप इस प्लॉट को ऑप्ट कर लेंगे अपने फ्यूचर जनरेशंस के लिए या अपने लिए भी, तो ये आपको मॉनेटरी फायदा जरूर प्रोवाइड करेगा। अब वो 5 बूस्ट या वो 5 हैपनिंग्स क्या हैं जो यहाँ पे अगर आ गई तो डेफिनेटली आपको बहुत जबरदस्त फायदा हो जाएगा। और उनको बताने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि हाँ, अगर आप डीएचए फेज 4 में इन्वेस्ट कर रहे हैं, हाँ अगर आप मरगला एनक्लेव के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, मरगला ऑर्चर्ड के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको होगा यहाँ पे जरूर फायदा। लेकिन ये जो पर्टिकुलर स्पेस है, क्योंकि ये मुनासिब है, तो ये मुनासिब होने के साथ साथ आपको जबरदस्त ग्रोथ प्रोवाइड करेगी। और अगर आप हाँ B3 में भी ले रहे हैं, डीएचए फेज 7 में भी ले रहे हैं, डीएचए 5 में, 4 में, 3 में, 2 में, 1 में, मरगला एनक्लेव, मरगला ऑर्चर्ड में, गंधारा में, तो तब भी वहां पे आपको ऐसा रिटर्न नहीं मिलेगा जैसे इस पर्टिकुलर स्पेस के अंदर आपको मिलेगा। सब अब मैं आपको बताता हूं कि भाई वो 5 हैपनिंग्स क्या हैं जी। एक, नंबर 1 कि मार्केट बहुत ज्यादा तेज हो जाए। नेक्स्ट हाई मार्केट जब भी आएगी, ओवरऑल पूरे पाकिस्तान की मार्केट को बूस्ट मिलेगा। हाँ, इस एरिया को भी बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म का बूस्ट मिलेगा। ये सबके लिए है, सिर्फ इसके लिए नहीं है जी। डीएचए फेज 5 के अंदर डीएचए अपना ला रहा है पॉइंट 2 अपना नया हेड ऑफिस। द मोमेंट दिस हेड ऑफिस शिफ्ट्स फ्रॉम डीएचए फेज 1 टू डीएचए फेज 5, ओवरऑल फेज 5, फेज 2, फेज 6, फेज 7 की मार्केट को इंपैक्ट पड़ेगा। लेकिन जो सबसे सस्ती प्रोडक्ट होती है भाई, वो सबसे ज्यादा तेज आगे जाती है। तो ये दूसरा इंपैक्ट हो गया। थर्ड इंपैक्ट ये है कि अमूमन हमने देखा है छोटी मोटी हाउसिंग सोसाइटीज को, बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज को, कैपिटल स्मार्ट सिटी, रूडन एनक्लेव, ब्लू वर्ल्ड सिटी, अल हरम सिटी, किंगडम वैली, इन सबको देखा है कि भाई रिंग रोड के नाम के ऊपर, किसी बड़े डैम के नाम के ऊपर इन्होंने आपको बहुत सारा ऐसा माल बेचा है जिसका आज तक आपको कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन यहां पे अगर थर्ड पॉइंट, धदोचा डैम बन गया जिसके ऊपर गवर्नमेंट ने शदीद सख्त ऑर्डर्स ले लिए हैं। अब वहां पे जो लोग रह रहे थे, जिन्होंने अपनी जमीनें बेच, जो गांव के अंदर रह रहे थे, गांव के अंदर रह रहे थे, पानी के अंदर आ रहे हैं, तो वहां पे तोड़ मोड़ और ये सारे काम शुरू हो चुके हैं। क्योंकि सेक्शन 4 लग गया और गवर्नमेंट ने अपना काम करना है और अब धदोचा की तरफ वो ज्यादा तेजी से आगे बढ़ेंगे। तो अगर धदोचा डैम आ गया तो ये सबसे सस्ता इलाका सबसे ज्यादा तेजी से मूव करेगा। रावलपिंडी रिंग रोड जो कि बन रही है, जिसकी कंप्लीशन करीब है, अगर रावलपिंडी रिंग रोड भी आती है, मैं उसके ईस्टर्न लूप की बात नहीं कर रहा, फोर्थ पॉइंट, मैं ईस्टर्न लूप की बात नहीं कर रहा, मैं ओरिजिनल जो हाफ बन रहा है। अगर रावलपिंडी रिंग रोड आता है तो पिंडी इस्लामाबाद के रियल एस्टेट को बहुत ज्यादा फायदा होगा। और हाँ, इस एरिया को भी, इस डीएचए 6 के C3 एक्सटेंशन को जबरदस्त किस्म का फायदा होगा। और फिफ्थ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर डीएचए मेरीना की जो मेरीन ड्राइव बन रही है, जो कि इस डीएचए एक्सप्रेसवे से कनेक्ट करेगी थ्रू वाया मेरीन ड्राइव टू सेक्टर B3, अगर ये कनेक्टिविटी बन गई, जिसकी डेवलपमेंट बहुत ज्यादा करीब है, ये पॉइंट नंबर 5 है, जिसकी डेवलपमेंट बहुत ज्यादा करीब है, जिसका हमने आउटलाइन बनते हुए देख लिया है। करीब हम आपको ये एरिया ऑन ग्राउंड भी जाके दिखाएंगे, कोशिश करेंगे। ये कनेक्टिविटी अगर बन जाती है तो सेक्टर C3 एक्सटेंशन को मिलेगा एक जबरदस्त किस्म का बूस्ट। अब मैं आपको ये कह रहा हूं कि ये लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं आपको इसके अंदर और भी गिनवा देता हूं। ये शायद 5 साल से बियॉन्ड की बातें। डीएचए मरीना अगर अपने अरूज के ऊपर यहाँ पे खड़ा हो जाता है, जो कि एक कमर्शियल स्पेस है, जो कि एक वाटर बॉडी और एक कमर्शियल स्पेस राइट नेक्स्ट टू धदोचा डैम डीएचए बनाने की कोशिश कर रहा है, तो C3 एक्सटेंशन को जबरदस्त इससे बूस्ट मिलेगा। अगर रावलपिंडी रिंग रोड का ईस्टर्न लूप इस एरिया को लग जाता है, यानी फुल सर्कल कंप्लीट हो जाता है, तो वो बिल्कुल इसके पीछे से गुजर रहा होगा, तो C3 एक्सटेंशन को जबरदस्त किस्म का बूस्ट मिलेगा। अगर मैं C3 एक्सटेंशन की फर्दर और बात करूं तो ये वो अभी ऐसा खुला बड़ा मैदान है कि जिसके करीब तरीन आपको, यानी पॉइंट नंबर 8 कि मरगला की पहाड़ियां तो नहीं है, लेकिन हाँ कहूटा की पहाड़ियां हैं इसके पीछे, बड़ी खूबसूरत तरीके से नजर आती हैं आपको। उसका भी आपको एक जबरदस्त इंपैक्ट आपको यहां से मिलना शुरू हो जाएगा। अच्छा, साथ भी एक इंपैक्ट इसको आप वो बीच में मिस कर गए कि जो आबादी का एलिमेंट है, डीएचए 6 और 7 ऐसे एरियाज थे जिनके बारे में ये कहा जाता था कि जी ये डिलीवर नहीं होंगे, बनेंगे नहीं। अब इन प्रोजेक्ट्स की शक्ल उस तरीके से हमें नजर आ रही है, इनके अंदर सेक्टर्स हमें नजर आ रहे हैं, ब्लॉक्स बने हुए नजर आ रहे हैं। और डीएचए फेज 6 सेक्टर A और B3 में ऑलरेडी घर बनना शुरू हो चुके हैं। फेज 7 में हमने रिसेंटली विजिट किया है, घर उधर बन रहा था, तो हमने उसके ऊपर एक अप्रिसिएशन का कंटेंट बनाया। तो 6 और 7 में साथ भी घरों की आबादी भी होना शुरू हो गई, और आबादी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है किसी भी रियल स्टेट के रेट्स को हिट करने का। उसके बारे में क्या कहते हैं? बिल्कुल, अगर आबादी भी आ गई तो मैं आपको 5 के ऊपर, हम कितने पॉइंट्स के ऊपर निकल गए कि अगर आबादी भी आ गई, लेकिन ये 5 साल के अंदर पूरा नहीं हो रहा। डेफिनेटली आबादी टेक्स टाइम टू कम। एक कनाल के प्लॉट्स हैं, 5 मरले
8 मरले के DHA 7 के अंदर मिल रहे हैं, तो C3 एक्सटेंशन को मिलेगा उससे बहुत ज़्यादा बूस्ट। अगर मैं इस एरिया के बारे में अब आप लोगों को बता दूं तो ये खुला चटियल मैदान है फिलहाल। यहाँ पे कुछ एरिया के ऊपर प्रॉपर कटिंग हुई भी है, कुछ एरिया के ऊपर प्लॉट्स बने हुए भी हैं, कुछ एरिया ऐसे भी है कि जिसके ऊपर अभी काम होना बाकी है। इसकी कनेक्टिविटी बनती है DHA फेज 5 से, यानी इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे के थ्रू, DHA फेज 7 से, और भून भूनी रोड से, ये कहूटा रोड को भी डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं आप C3 एक्सटेंशन से। C3 एक्सटेंशन ऐसा है जैसे कि खाली बहरिया फेज 8 हो या फिर खाली कैपिटल स्मार्ट सिटी हो, लेकिन वहां पे अगर आपको क्लैरिटी नहीं आ रही बहुत ज्यादा तो डेफिनेटली C3 एक्सटेंशन इज अ क्लियर सेफ स्पेस। अब मैं अगर आपको कह रहा हूं कि ये मुफ्त भाव है, ये साथ ही रेट्स के हवाले से बताएं, क्योंकि ज्यादातर आजकल के दिनों के अंदर जो मसला है वो ये है कि रेट्स है, और दूसरा जिस रेट्स में C3 अवेलेबल है वो साइज DHA के ब्रांड नेम के साथ हासिल करने, स्पेसिफिकली पिंडी इस्लामाबाद की अगर हम बात करें तो इतने मुनासिब रेट्स के अंदर हमें 500 गज का प्लॉट जो है वो नहीं मिलता जो हमें DHA 6 C3 के अंदर अवेलेबल होता है। साथ भी रेट्स के हवाले से जरा बताएं। 500 गज का ऑल ड्यूज क्लियर प्लॉट आपको 90 लाख से 125 के ब्रैकेट के अंदर मिल जाएगा। 90 to 110 बीइंग अनडेवलप्ड और सेमी डेवलप्ड प्लॉट्स, या आई वुड से 115, और फुली डेवलप्ड पोजीशन के साथ बना बनाया प्लॉट आपको 1,20,25 लाख रुपए के अंदर आसानी से यहाँ पे मिल सकता है। मैं इस एरिया का एक प्राइस कंपैरिजन डिफरेंट DHA पिंडी इस्लामाबाद के हवाले से आपको करके दूं कि अगर आप DHA फेज 2 के अंदर एक 5 करोड़ रुपए का 6 करोड़ रुपए का बना बनाया प्लॉट ले रहे हैं तो यहाँ पे आप कैश के ऊपर 5 प्लॉट्स लेके रख लें, होल्ड दिस प्रॉपर्टी फॉर नेक्स्ट 3 to 4 years। आप DHA 2 के अंदर आई एम वेरी श्योर ऑफ दैट कि एक जल्दी से अच्छा घर भी ले सकेंगे। उसके अलावा अगर आप मरगला एनक्लेव के अंदर 6.5 करोड़ रुपए का प्लॉट ले रहे हैं 3 साल की इंस्टॉलमेंट में, तो बहुत बेहतर है कि भाई C3 एक्सटेंशन के अंदर आप अपने लिए 6 प्लॉट्स ले लें। अगर कैश कम है आपके पास तो 3 प्लॉट्स ले लें, आप ज्यादा अच्छा गेन कर सकेंगे। इवन मरगला एनक्लेव सबसे प्राइस प्रोजेक्ट इस टाइम के ऊपर DHA का। इधर साइज पर बढ़ जाता है ना, उस तरीके से कीमत मुनासिब है तो साइज आपके पास बढ़ जाता है। अब साइज बढ़ता है तो डेफिनेटली यू कैन गेन मोर इन दैट। साथ भी इसकी अगर प्राइस कंपैरिजन की जाए जो DHA 4 में रिवरव्यू नॉर्थ और साउथ है उसके अंदर हमें 1.75 का कैश के ऊपर मिलता है, 1.71 का कैश के ऊपर मिलता है, और 2.25 का हमें 2 years प्लान के ऊपर मिलता है। तो और उसकी जो लोकेलिटी है वो आपको ज़्यादा करीब कर देती है रावलपिंडी के, इसकी जो लोकेलिटी है वो आपको ज़्यादा करीब कर देती है इस्लामाबाद के। तो ये डिफरेंस भी इसके अंदर देखिए, हर कोई इस्लामाबाद के करीब रहना चाहता है। दूर दराज की, मैं कहता हूँ कि पिंड दादन खान के अंदर सोसाइटी होगी तो वो भी आपको ये कहेगा कि ये पिंड दादन खान के अंदर सोसाइटी नहीं है, ये फलानी XYZ सोसाइटी इस्लामाबाद के अंदर है। या फिर कोई अगर कहूटा के अंदर होगी या फिर फतेह जंग के अंदर होगी, अटक के अंदर आ रही होगी या मरी के अंदर को बना रहा होगा तो वो आपको कहेगा कि भाई ये इस्लामाबाद है। वो रावलपिंडी की या फतेह जंग की कहीं की बात नहीं करेगा, इस्लामाबाद की बात करेगा। तो इस्लामाबाद के करीब रहने की एसेंस हमेशा ज्यादा पावरफुल रहेगी बिकॉज इट इज अ कैपिटल सिटी ऑफ पाकिस्तान, मेन कैपिटल है, किसी प्रोविंशियल कैपिटल भी नहीं है। तो उस तरीके से ये ज्यादा हमेशा सिक्योर रहेगा। अगर मैं DHA फेज 4, आपने रिवरव्यू साउथ या रिवरव्यू नॉर्थ की आप बात कर रहे हैं, आप लोग वहां पे कैश के ऊपर या इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर प्रॉपर्टीज ले रहे हैं, इससे बहुत बेहतर है कि आप C3 एक्सटेंशन के अंदर अपना 1 कनाल का प्लॉट उतने ही टाइम होल्ड करें कि जितने टाइम के ऊपर आप DHA फेज 4 की या फेज 5 की या फेज 2 की या फेज 3 की या मरगला एनक्लेव ऑर्चर्ड की, या फिर आप LP फाइल खरीद रहे हैं, LP फाइल 1 न लें, यहाँ पे 2 के पैसों में 1 प्लॉट ले लें आप, लेकिन वो क्लियरेंस के साथ होगा, वो बैलेटेड होगा, क्लैरिटी के साथ होगा, जमीन कटी हुई होगी, इस्लामाबाद के ज्यादा करीब तरीन हो रहा होगा। तो C3 एक्सटेंशन इज वेरी वेरी पावरफुल, पहाड़ों के दामन में है, एक साइड के ऊपर रिवर बॉडी गुजर रही है और नाला नहीं गुजर रहा भाई, ये रिवर बॉडी है, ये कहूटा से आ रहा है जो लिंग रिवर है यहाँ पे। ये इसके ऊपर भी बात कर रहे थे कि सुमा जो है वो उसको भी यानी सुमा रिवर कहा जाता है, मगर वो इतने शहर की आबादी में से गुजर के आता है कि एक किस्म का वो नाला बन चुका है। पिंडी के 2 बड़े नाले हैं, नाला लई और नाला स्वा। मैं ये नहीं कह रहा कि DHA के पास से गुजर रहा है वो रिवर है, इस बहरिया के पास से भी गुजर रहा है वो रिवर है, आपने उसको याद रखना है। लेकिन उससे पहले और उसके बाद जो स्पेस है वो नाला ही है। और तो इसकी जो अपस्ट्रीम आ रही है ददोचा की, वो आप हमें कहूटा डैम से होते हुए आ रही है डायरेक्ट, तो एंड अप डेफिनेटली इट्स अपस्ट्रीम ऑफ, और ये कहूटा से डू कंसिडर डैम के अंदर आ रही है। ये फर्क हो जाता है दोनों का, ये एक डिफरेंस है स्पेस के अंदर। सो इफ यू आर लुकिंग फॉर अ प्लॉट फॉर अ लॉन्ग टर्म बेसिस, डू कंसीडर DHA फेज 6। यानी कि आप अगर ये सोच रहे हैं कि यार मैं जो है मेरे पास करोड़ रुपए सोने में डाल देता हूं और फिर ये कहते हैं कि यार सोना बहुत ज्यादा मार्केट उसकी ऊपर चली गई है, अप मार्केट में अगर गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से इस डाउन मार्केट में रियल एस्टेट के अंदर जो, या फिर सोच रहे हैं कि यार वो गाड़ी ले लेता हूँ 1.5 करोड़ रुपए की, तो भाई 1 कनाल का प्लॉट मिल जाता है इस रेट में बने बनाया DHA रावलपिंडी के ब्रांड नेम के साथ। तो DHA फेज 6 सेक्टर C3 एक्सटेंशन को कंसिडर करें। देयर आर मोर अपडेट्स व्हिच आर गोइंग टू कम सून।
which are going to follow soon. और currently अगर आप इसके अंदर बाइंग सेलिंग करना चाह रहे हैं तो ज़रूर आप टीम रियल उस्ताद से रब्ता करें। हम ना सिर्फ आपको इस एरिया का विजिट करा सकेंगे, हम उसके ऊपर आपको बेहतर गाइडेंस और बेहतर से बेहतर प्रोजेक्ट अवेलेबल करके प्रोवाइड करेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब कॉन्टैक्ट डिटेल जो है वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन है, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज भी, उसको भी आप लाइक कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम।